नमस्कार, मैं मधुबाला और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो हम लोग बात करेंगे आज पवन सिंह को लेकर। और काराकाट सीट काफी चर्चा सीट थी। पवन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पर आपको बता दूं, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो वहीं टक्कर राजा राम सिंह में था। तो आज बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं नंदन, क्या कहेंगे वहां से? पवन सिंह काफी वोट से हारते हुए नजर आए, काफी उदास भी पवन सिंह नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हारे तो है पवन सिंह, लेकिन उसको हम हार नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। कहने का अर्थ यह है, कहने का सेंस यह है कि पवन सिंह हारे हैं, लेकिन वो सेकंड पायदान पर है। तीसरे पायदान पर उपेंद्र कुशवाहा है, यानी कि एनडीए को हरा कर वो हारे हैं। ठीक है, तो उसको हम हार नहीं कह सकते हैं। एक ऐसा चेहरा जो निर्दलीय लड़ रहा था, एक ऐसा चेहरा जो हर जगह से निगलेक्ट हो चुका था, जिसको सिर्फ दर्शकों का प्यार मिल रहा था और उस ऊपर से और कुछ नहीं। यहाँ तक नरेंद्र मोदी तक काराकाट पे उतरकर उनके विपक्ष में खड़े हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये क्या कहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी ये पवन सिंह के लिए कि खुद प्रधानमंत्री काराकाट की धरती पर आ गए उन्हें हराने के लिए। बिल्कुल, बड़े बड़े नेता भी देखा गया कि वहां और वहीं पर आप समझिए कि जिस तरीके से एनडीए को हराकर एक निर्दलीय चेहरा, जिसको नाचने गाने वाला पता नहीं क्या क्या शब्द दिया जाता था, निर्दलीय होकर एनडीए को हराकर और दूसरे पायदान पर है। तो ये हार ही जीत से बड़ी है। ये हार जो है पवन सिंह की, ये खुद जीत से बड़ी है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसी के उम्मीदवार बनाए गए ये उपेंद्र कुशवाहा थे और वो तीसरे पायदान पर थे और दूसरे पायदान पर पवन सिंह थे। तो ये बहुत बड़ी बात। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नंदन बता रहे थे कि जो नाक की लड़ाई थी, एनडीए का जो नाक की लड़ाई था, और खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से दावे कर रहे थे कि पवन सिंह किसी भी तरीके से जो है फील्ड में नजर नहीं आएंगे। और हमने भी बात किया था उनसे, तो उन्होंने ही कहा था कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जिस दिन मतदान गिनती शुरू होता है, उसके बाद जो है राजा राम कुछ क्षण तक जो है आगे चलते हैं और सेकंड पायदान पे जो है उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं। जब 2 बजे के बाद जब समय होता है, उसके बाद जो है लगातार उपेंद्र कुशवाहा जो है पीछे जाते रह रहे और दूसरे स्थान पे जो है पवन सिंह बने रहे और पहले स्थान पे जो है राजा राम सिंह, वो जो है लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते भी हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए की नाक की लड़ाई थी, उनकी सम्मान की लड़ाई थी, तो कहीं ना कहीं जो पवन सिंह लगातार कह रहे थे कि हमने किसी पार्टी का समर्थन नहीं लिया, या हम लोग जो स्वतंत्र लड़ रहे हैं, हमने जो है अकेले अपने बलबूते पे जो है इतना वोट हासिल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहीं अगर हम लोग उपेंद्र कुशवाहा की हम लोग बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार में उनके तरफ से जो है लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, बहुत जो बड़े बड़े चेहरे हैं, तमाम लोग वहां पहुंचते हैं काराकाट। उनके बाद जो है लोग कहते हैं कि आप जो है हमारे पार्टी को समर्थन करिए, जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दीजिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पे मोदी मैदी जो हम लोग कह रहे थे कि लगातार चलने वाला है, वो भी इस बार जो है काम नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह अपना परफॉर्मेंस बेहतर करके दिखाया है, तो वो कहीं ना कहीं लाजमी है और उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। क्या कहेंगे नंदन जी? पवन सिंह की अगर बात करें तो अगर पूरे शाहाबाद में आते हैं, ठीक है, जहां पर आपका काराकाट, बक्सर, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, ये सारे जगह वहां पर आते हैं। उन जगहों पर जिस तरीके से बीजेपी का वर्चस्व था, चाहे आप बक्सर ले लीजिए, आरा ले लीजिए, काराकाट ले लीजिए, और इन सब जगहों पर, तो वहां पर से जो वोट जिस तरीके से हारी है, एनडीए की सरकार हारी है, नरेंद्र मोदी हारे हैं, वो बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। पवन सिंह का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है, क्योंकि राजपूत समाज से वो आते हैं, सवर्ण कास्ट से आते हैं। और जो है हम लोग बात कर लेते हैं जिस तरीके से यहाँ पे पाटलिपुत्रा हार गए, वो बक्सर हार गए, तमाम जहाँ पे कुशवाहा समाज है। अगली बार जो लड़ाई हो गई, पवन सिंह को जिस तरीके से बीजेपी ने निगलेक्ट किया और उनको टिकट नहीं दिया, पहले जो है आसनसोल से उनको टिकट दिया गया था और लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि वो काराकाट या आरा से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो निर्दलीय उम्मीदवार काराकाट से अपने स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ। उसके बाद लगातार जो है 2 पक्षों की लड़ाई हो गई। बिल्कुल। इस बार जाति फैक्टर भी काम नहीं किया, जिस वजह से जो है ये बात है, इन्होंने कहा कि जाति फैक्टर काम नहीं किया, एकदम सत्य है। क्योंकि आप देखिए, आरा राजपूतों का गढ़, वहां से आर के सिंह लड़ रहे थे, वहां से आर के सिंह हारते हैं। बक्सर ब्राह्मणों का गढ़ है, वहां से अश्विनी चौबे लड़ते थे और अश्विनी चौबे के बाद मिथिलेश तिवारी आए, मिथिलेश तिवारी हार जाते हैं। काराकाट दूसरे पायदान पर देखा जाए मेजोरिटी में तो कुशवाहा लोग का है, वहां से कुशवाहा की हार होती है। वही पाटलिपुत्रा से देखा जाए तो वो तो खैर यादव, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा, झंझारपुर से आप देख लीजिए, यहाँ पर मला है, लेकिन वहां से वीआईपी हार जाती है। तो यह इस बार जाति फैक्टर सही मायने में काम नहीं किया है। वहीं अगर पवन सिंह पर आते हैं, तो पवन सिंह की जो स्थिति है, सवाल उठ रही कि पवन सिंह क्या करेंगे, पवन सिंह क्या करेंगे। तो क्या भाई, इसमें ऐसा नहीं कि एक बार कोई ये इतिहास रहा है ना भोजपुरी का, कि कोई भी भोजपुरी का एक्टर हो या सिंगर हो या फिर भोजपुरी का कोई कलाकार हो, वो पहली बार में कभी भी नहीं जीता है। बिल्कुल।
और इसका ये मतलब नहीं कि पवन सिंह बैठ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो दूसरे पायदान पर, जिस तरीके से उन्होंने वोट को कलेक्ट किया है, उन्हें बैठना नहीं चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि जिस तरीके से पवन सिंह मैदान में रहे और एनडीए को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसको हराकर आप दूसरे पोजीशन पर हैं, तो आपको तो भैया बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि लेकिन काराकाट की जनता उन्हें काफी पसंद करते हुए नजर भी आ रही थी। कितना लोग उनके, यहाँ तक कि रैली में भी देखिए, जनसभा में भी देखिए कितने लोग आ रहे थे, लेकिन फिर भी पवन सिंह वहां से काराकाट सीट से हार गए। यहाँ पर एक चीज है ना कि वहां पर जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भीड़ को वोट में तब्दील करना, वो वाली बात यहाँ पर पहली आती है। दूसरी बात अगर करें तो पवन सिंह ने जो काम किया ना, सबसे बड़ा उन्होंने निगेटिव चीज़ किया है कि उन्होंने बीजेपी का वोट काटा है। उन्होंने ये नहीं देखा ना कि वो चलिए खड़े हुए, लेकिन एक तरीके से उन्होंने बीजेपी का वोट काटा है। और बीजेपी का जो वोट काटा, तो जो लोग थे जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे थे, उन्होंने पवन सिंह को भी वोट नहीं दिया है। उन्होंने दे दिया है राजाराम को वोट। राजाराम का कहीं से कोई चेहरा नहीं था कि राजाराम जीतेंगे भी। राजाराम एक बीच से निकले हुए एक फूल की तरह थे और वो जीत गए। आरा में भी यही हुआ, ये सुदामा प्रसाद का कोई भी नाम नहीं था, लेकिन वो भी RK सिंह हारे और वो जीत गए। बहुत ऐसा इस बार चेंजेस हुए हैं जो शायद बहुत ही सवाल पैदा करता है। क्या वाकई प्रिंस ये राजाराम को फायदा हुआ है? दो लोगों की जंग में, दो लोगों की लड़ाई में क्या वाकई राजाराम को ये हम लोग तो क्या कहते हैं, जिस वोटिंग होने के बाद से हम लोगों ने जो रुझान या हम लोगों ने लोगों से जो प्रतिक्रिया लिया, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग लगातार कह ही रहे थे कि दोनों की लड़ाई में जो है कहीं ना कहीं राजाराम आगे निकलेंगे। और हम लोगों की जो ओपिनियन थी, हम लोगों ने जो दावे किए थे, एक न्यूज़ 24 के जो हम लोगों ने टीम ने वादा किया था और जो दावा किया था कि इतने सीट से जो है बीजेपी हार रही है, 10 सीटों का हम लोगों ने दावा किया था कि बिहार में उनको 10 सीटों का जो है नुकसान होने वाला है। और ये जो है मुहर लगता हुआ एक न्यूज़ 24 का जो है वो मुहर लग चुका। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर वहीं बीजेपी अगर पवन सिंह को वहां से टिकट दे देते तो कहीं ना कहीं अच्छे अंतराल से, अच्छे मार्जिन के साथ वो इस बार जीत हासिल कर सकते थे, क्योंकि देखिए पवन सिंह सेकंड नंबर पे, क्योंकि हम जान रहे हैं ना काराकाट से जो जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा वहाँ के लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद भी रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग उनको नकार रहे हैं, जो लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनको दोबारा तो वो मत देंगे नहीं, अपना कहीं ना कहीं वो तो कोई और विकल्प खोजेंगे ही खोजेंगे। दूसरा विकल्प था पवन सिंह। उसके बाद आ गए, क्या कहते हैं, इसमें कूद गए मैदान में उपेंद्र कुशवाहा CPI-ML की तरफ से जो राजाराम, तो तीनों की लड़ाई हो गई। अब मान के रखिए कि अगर वहां से उपेंद्र कुशवाहा को नहीं टिकट देते तो हमको लगता अच्छा खासा 2-3 लाख वोट से जो है आगे जीतते पवन सिंह। बिल्कुल वहां से क्या लगता है, जिस तरीके से देखिए कि पवन सिंह काफ़ी उदास लग रहे हैं, उदास नज़र भी आ रहे हैं। उनकी पत्नी यहाँ तक कि ट्वीट करती हैं कि आप मैदान हारे हैं, आप सब कुछ नहीं हारे हैं। क्या कहिएगा नंदन? तो उदास होंगे ही, अगर चुनाव हारे हैं तो उदास तो होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो हारे हैं, जिस तरीके से वो दूसरे पायदान पर हैं, हम पहले भी लगातार बोलते आ रहे हैं कि दूसरे पायदान पर आप हैं, लेकिन आपके नीचे वो पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसको हराकर दूसरे पायदान पर है, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। और रही बात पवन सिंह के भविष्य की, तो भविष्य उनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा उनका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा चल रहा है। आरा पे आते आरा पवन सिंह का घर ही है, वहाँ पे भी जिस तरीके से निकल कर सामने आई है बात कि पवन सिंह को आरा से भी लड़वा सकती थी बीजेपी, पवन सिंह को बक्सर से भी लड़वा सकती थी, काराकाट से भी लेकिन पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और निर्दलीय लड़कर, और वो हारे हैं लेकिन हार कर जीतने वाला काम उन्होंने किया। भले ही राजाराम वहाँ के सांसद अभी हैं, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह, हमने कहा कि दूसरे पोजीशन पर हैं और उनके नीचे वो पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपको हम यही कहेंगे कि आप भविष्य आपकी बहुत अच्छी है राजनीतिक करियर में, आप इसको कंटिन्यू रखिए। हो सकता है कि अगली बार आपको वहां की जनता देखना चाहे। बिल्कुल। और जैसा कि लोगों का भी कहना है कि काराकाट के लिए पवन सिंह जरूरी थे, क्योंकि पवन सिंह का शुरू से ही लगातार कहना था कि हम काराकाट को विकास के, यहाँ पर विकास पर आती है, ठीक है। विकास की बात करें तो काराकाट में शुरू से कहते हैं कि विकास उतने दर तक नहीं हुआ था, उतने दर तक विकास नहीं हुआ था। अब राजाराम कर रहे हैं तो राजाराम देखते हैं कितना विकास करते हैं। अगर विकास पे लोग वोट देते ना, तो अभी RK सिंह आरा के सांसद होते हैं, क्योंकि RK सिंह ने जो आरा के लिए किया है, चाहे आप प्लेटफॉर्म्स बनवाने की बात करिए या फिर वहाँ पर बड़े बड़े ट्रेन के स्टॉपेज की बात करिए, स्पेशल यहाँ से आरा से टाटा की ट्रेन चलवाना, क्योंकि आरा से टाटा लोग कमाने जाते थे, फिर हाईवे बनवाना, घर घर बिजली देना, आप क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए। इतने काम करने के बाद भी अगर वो हारते हैं तो कह सकते हैं कि काम पर तो वोट इस बार मिला नहीं है। बिल्कुल इस बार मतलब कुछ उल्टा हो गया। हाँ, काम पर वोट नहीं मिला है, क्योंकि अगर काम पर वोट की बात करें तो अयोध्या भी एक वहाँ पर आता है। अयोध्या में जिस तरीके से काम हुआ था और वहाँ से बीजेपी हारती है, तो काम पर इस समय वोट नहीं मिला। इस बार अलग ही खेल हो गया है बहुत। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बीजेपी आई है और बीजेपी की सरकार है, बनी है,
और आगे देखते हैं कि इस बार क्या रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री जी काम करेंगे, क्या गरीबी रेखा को मिटाने की वो प्रयास करेंगे, जो दाग उन पर लगा है कि इस बार हमने इसलिए वोट नहीं दिया कि पहला गरीबी रेखा और दूसरा रोजगार। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुछ होने वाला है बदलाव में। क्या लगता है आपको प्रिंस कि जिस तरीके से पवन सिंह के वजह से एनडीए नहीं जीता है काराकाट सीट से, क्या पवन सिंह के लिए खतरा का सवाल बनता है? नहीं, खतरा का सवाल शुरू से ही नहीं था, क्योंकि लगातार जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमारी पार्टी है, हमारा परिवार है। तो कहीं ना कहीं हारने के बाद भी उनका जो है, और जिस तरीके से हम लोगों ने अंदरूनी से जो पता किया है, अंदर के तहखाने से हम लोगों ने पता किया, पवन सिंह को जानबूझ के वहाँ से खड़ा जो है लगभग कराया गया था कि आप वहां से लड़िए। लेकिन आप देखिए ना कि जिस समय तक प्रधानमंत्री काराकाट नहीं पहुंचे थे, तब तक जो है बीजेपी के वो सदस्य थे। प्रधानमंत्री काराकाट आते हैं, उससे एक दिन पहले जो है उनको निष्कासित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये भरोसा था कि पवन सिंह वहां से जीतेंगे, इनको खड़ा कराया जाए। जी, आपको क्या लगता है नंदन? पवन सिंह हमने कहा ना इसके पहले कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, और काराकाट ही वो जगह है जहां से उनको अभी अपने राजनीतिक करियर को थोड़ा सा और समय देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, हमें लगता है कि अगली बार पवन सिंह काराकाट से कुछ होकर ही निकलेंगे। बिल्कुल। और ये आपको इस पे बीजेपी का क्या लगता है? जैसा बहुत लोगों का मानना है कि बीजेपी की वहाँ की नाक की सीट थी, वो काराकाट सीट इस बार नाक की सीट बन गई थी, तो क्या इससे पवन सिंह को खतरा हो सकता है? नाक की सीट बीजेपी की नहीं थी। बीजेपी को शुरुआत से पता था कि हम वहाँ से हारने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी को भी ये, एनडीए को भी ये लग रहा था कि या तो पवन सिंह जीतेंगे या तो वोट काट कर वो राजाराम को जितवा देंगे। उपेंद्र कुशवाहा का कोई भी वहाँ पर चांस नहीं था, कोई भी चांस नहीं था। इसीलिए कुछ ही क्षण के लिए उपेंद्र कुशवाहा पहले पायदान पर आए थे, उसके बाद उनका नामो निशान नहीं मिला। तो इसको साफ तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना कि ये तो भाई दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को काफी फायदा हुआ। से कहा था ना कि या तो पवन सिंह जीतेंगे, पवन सिंह का तो हमने 99% कहा था कि पवन सिंह जीतेंगे, और उसके बाद कहा था कि अगर पवन सिंह नहीं जीतते हैं तो राजाराम जीतेंगे, वो भी बीच का बंदर निकल कर सामने आ जाएंगे। वैसे उपेंद्र कुशवाहा को वहां से हारना ही था वहां से। और एक बात और आ रही थी कि हो सकता है कि बीजेपी लास्ट ट्रायल ले रही हो उपेंद्र कुशवाहा पर, कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उस पर लास्ट ये कह सकते हैं कि गेम खेल रही हो, कि देखते हैं कि आप सही से रहते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे थे, दावा ये भी, सूत्र ये भी बताते थे कि उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी को उतना प्रॉफिट नहीं है, इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ भी करके हम साइड कर दे, और हो सकता है इसीलिए काराकाट को उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना पवन सिंह की हार को लेकर क्या कुछ कहना है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की हार को लेकर क्या कुछ इन लोगों ने कहा है, और वहीं पर राजाराम सिंह की बात करें तो दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को काफी फायदा नजर आ रही है। काराकाट सीट से अगर फायदा हुई है तो काफी फायदा राजाराम सिंह को मिले है। बाकी इस मुद्दे पर हमारी बातचीत होते रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।